कार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। दंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। सन्मान योग गुरु रूप सत्संग जीओ, कुछ समा मस्कीन जी दे जीवन दे दर्शन असी कर सकीए उस तो पहले 10वें पातशाह की बख्शिश की हुई पावन पवित्र फतेह सनिमर प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मस्कीन साहब जी ने कानपुर दे विच 11 फरवरी तो लैके 16 फरवरी तक अपने सूही राग दे विच जो गुरु रामदास महाराज जी की पावन बाणी है लावां उसकी कथा विचार आपने संगतां नूं सरवण कराई है। उस अध्यात्मक मंडल दियां जो 4 अवस्थावां का जिक्र किया गया है, मस्कीन जी ने उन्हां अवस्थावां का बहुत ही अगम्मी खुलासा संगतां दे सामने रखिया। समाप्ति दे दौरान मस्कीन जी दे बोल सन कि मेरा समा समाप्त हो गया है, मेरी सोचन शक्ति समाप्त हो गई है, मेरे बोल समाप्त हो गए ने, मेरी विचार शक्ति समाप्त हो गई है। तुसी मेरे लिए अरदास करो, मैं तुहाडे वास्ते अरदास करा। सुन के तुहानू निष्कर्म अवस्था की प्राप्ति होवे, सुना के मैनू निष्कर्म अवस्था की प्राप्ति होवे, ताकि जीवन की यात्रा साडी सफल हो सके। ये मस्कीन साहब जी दे उस वक्त दे आखिरी बोल सन। ये जो लावां की कथा की है मस्कीन साहब जी ने, ये कोई अकस्मात नहीं सी है। दरअसल मस्कीन जी आने वाले समय नूं देख रहे सन। मस्कीन जी जानते सन चंगी तरह कि सबना सोहरे वंजना सब मुकलावनहार, नानक धन सुहागणी जिन सह नाल प्यार। इते सब ने एक ना एक दिन परमेश्वर नाल इन्हां 4 लावां दे दौरान परम आनंद तक पहुँचना है। ये कोई अकस्मात नहीं सी कि मस्कीन जी ने लावां की कथा की है। मस्कीन जी आने वाला समा देख रहे सन। ब्रह्म ज्ञानी जिसनों ब्रह्म का ज्ञान हो जाए, ब्रह्म कहते ने परमात्मा नूं, परमात्मा का जिसनों ज्ञान हो जाए वो ब्रह्म ज्ञानी है। उसकी दृष्टि इतनी बारीक हो जाती है
कि जिथों तक संसार दी सोच नहीं पहुँच सकती, ब्रह्म ज्ञानी दी दृष्टि पहुँच जाती है उत्थे। असी जो सोच नहीं सकते हाँ वो उसनूं देख लैंदे ने। भगतां दी अगर बाणी असी पढ़ीए ना तो उस जमाने दे विच साइंस दा कोई इतना आविष्कार नहीं सी, पर फिर भी उन्हां दे बोल जद असी पढ़ीए तो हैरानगी होंदी है। उन्होंने पूरा ब्रह्मंड वेख्या हुंदा वे, पूरा ब्रह्मंड। राजस्थान दे भगत ने, भगत पीपा जी, उन्हां दे बोल ने, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। भगत पीपा जी, जो कुछ ब्रह्मंड दे विच है उही साडे शरीर दे विच है। कितनी बारीक दृष्टि सी उन्हां दी, जो खोजे सो पावे। ये किवें हो सकिया है? जैसे अंधकार दे विच किसे नूं टॉर्च मिल जाए ना, बैटरी मिल जावे, उस बैटरी दी लाइट दे नाल वो अगे भी देख सकता है तो पिछे भी देख सकता है, सज्जे भी देख सकता है, खब्बे भी देख सकता है। टॉर्च होवे सही किसे दे कोल, फिर जितनी टॉर्च दी शक्ति होएगी उतनी दूर तक देख सकेगा। जितनी उसकी लाइट दूर तक जाएगी उतनी दूर तक बंदा देख सकता है। ब्रह्म ज्ञानी सिमरन करन वाले, प्रभु नाल जुड़न वाले परम आत्मावां, उन्हां नूं शब्द रूपी प्रकाश की जदों प्राप्ति हो जाती है ना, फिर वो पूरे ब्रह्मंड नूं इस तरह वेख लैंदे ने जिवें हथेली दे उत्ते औला पिया होवे। कहावत बोलिया जाता है, जिवें हथेली ते औला पिया होया है, इस तरह देख लैंदे ने। वो अपने जन्म तो अगे भी देख सकते ने, अपने जन्म तो पिछे भी देख लैंदे ने। मांडव ऋषि ने अपने 100 जन्म पिछों तक देख लिया सी, उसने भी मैं कोई पाप नहीं किया 100 जन्म तक। ऐसी दृष्टि की प्राप्ति हो जाती है। ये मस्कीन साहब जी वालों एक संसार नूं संकेत दिता गया सी कि साडी हुण इत्थों जाण दी तैयारी है। ये गल वखरी है कि असी कलयुगी जीव उन्हां दी इस गल नूं समझ नहीं सके, पकड़ नहीं सके। असी साडी पकड़ विच आ भी नहीं सकती है। मस्कीन जी ने 16 फरवरी नूं एक कथा दी समाप्ति की। समाप्ति तो उपरंत मस्कीन साहब जी संगतां कोलों विदा हो के कानपुर तो और राजधानी ट्रेन पकड़ के कानपुर तो इटावे वास्ते चल पे हैं। अमरीक सिंह जी अलवर वाले जो उन्होंने भाणजे हैं वो भी नाल सन, उन्होंने रागी जत्थे भी नाल सन। सुरिंदर सिंह पटना साहब वाले जो हुण संसार विच नहीं हैं वो भी नाल सन, उन्होंने बच्चे नाल सन। और नवनीत कौर जी चंडीगढ़ वाले बीबियां दा जत्था भी नाल सी उन्होंने। तजिंदर सिंह बॉबी जो फुल दी सजावट की सेवा करते सन वो भी नाल सन। भाई निशान सिंह जी जो बॉम्बे दे रहने वाले ने, बड़ी जुड़ी हुई आत्मा है। अभी मेरी हुणे थोड़ी देर पहले उन्हां नाल गल हुई है। कानपुर तो आए वो भी नाल ही ने, लेकिन इटावे नहीं रुके, दिल्ली चले गए, क्योंकि मस्कीन साहब जी ने इटावे अपना कम निपटा के तो फिर दिल्ली जाने की तैयारी सी उन्हां दी। ऐसा अगला प्रोग्राम सी उन्हां दा। तो निशान सिंह जी नूं सीधा दिल्ली भेज दिता सी भी तू दिल्ली चला जा। मस्कीन जी अपने इन्हां साथियों दे नाल शाम तक इटावा पहुँचे हैं।
इटावा दे विच सरदार प्रधान सिंह जी जिन्हां दी सुपत्नी मस्कीन साहब जी की धर्म की भैन बनी हुई सी, जिन्हां ने 84 के समय दे विच मस्कीन साहब जी की बड़ी हैल्प की सी। मस्कीन जी की उन्हां दे 4 सुपुत्र ने। सब तो वड्डे अमरजीत सिंह हुण इस दुनिया विच नहीं हन। उन्हां तो छोटे परमजीत सिंह, उस तो छोटे बहादुर सिंह, उस तो छोटे मनजीत सिंह जी। मस्कीन जी इस वास्ते इटावे आए सन क्योंकि सब तो छोटे पुत्र मनजीत सिंह का आनंद कारज सी, विआह सी उसका। मस्कीन जी विआह विच शामिल होने वास्ते उत्थे पहुँचे सन। 16 फरवरी नूं शाम नूं पहुँचते हैं मस्कीन जी। सवेरे गुरुद्वारा साहब दे विच अखंड पाठ की समाप्ति तो बाद जिहड़े रागी सिंह नाल सन, भाई सुरिंदर सिंह का जत्था, भाई साहब अमरीक सिंह का जत्था, बीबी नवनीत कौर का जत्था, इन्हां ने फिर कीर्तन किया। कीर्तन तो उपरंत संगतां दी कुछ मंग सी भी थोड़ा समा आप भी संगतां नूं निहाल करो, क्योंकि मस्कीन जी करके संगत बहुत ज़्यादा इकट्ठी हुई सी, बहुत सारी। कुछ विआह दा माहौल भी सी। मस्कीन जी ने आख्या भी ETC चैनल साडे नाल है। वीर सतविंदर सिंह कक्कर दास नाल उन्हां दी गल होंदी रहिंदी है, जिन्हां ने मस्कीन साहब जी दियां सारी कथा दियां रिकॉर्डिंगां करके ETC चैनल दे द्वारा घर घर तक मस्कीन जी द्वारा जो कथा की जाती सी वो घर घर तक पहुँचाने का उन्होंने बहुत वड्डा एक उपराला किया सी। उस वक्त TV चैनल भी नाल सी। तो मस्कीन जी ने आख्या भी तुहाडा ये छोटा जिहा शहर इटावा सारी दुनिया दे विच मशहूर होवेगा। ये बोल सन मस्कीन जी दे। TV चैनल साडे नाल है, तुहाडा ये छोटा जिहा शहर सारी दुनिया दे विच जानिया जाएगा, मशहूर हो जाएगा ये शहर। ये भी एक इशारा सी उन्हां दा। संगतां दी मंग दे उत्ते मस्कीन साहब जी ने कथा की कि जितने वड्डे मनुख दे कम होण उतने ही वड्डे उसनूं साधन जुटाने पैंदे ने। जितना वड्डा कोई कम करना होवे उतने वड्डे साधन भी होने जरूरी हैं। काम वड्डा करना होवे ते साधन छोटे होण कम सिरे नहीं चढ़ सकता है, नहीं चढ़ सकता। जितनी दूर जितना लंबा सफ़र करना होवे गड्डी भी वड्डी चाहिए है सानू, वरना पहुँच नहीं सकोगे तुसी। मस्कीन जी ने एक कथा की और भाई साहब भाई गुरदास जी का एक कवित उन्होंने सरवण कराया। मैं ऐसा समझदा कि गुरमत दे नाल, गुरु ग्रंथ साहब जी दे नाल, गुरु नानक सच्चे पातशाह दे नाल, सिक्खी दे नाल कितना मस्कीन साहब जी का प्यार सी। इन्हां आखिरी लफ्ज़ां तो तुसी अंदाज़ा ला सकते हो तुसी कितना प्यार करते सन सिक्खी दे नाल। मस्कीन जी ने कथा की भाई साहब भाई गुरदास जी का एक कवित उन्होंने सरवण कराया भी। गिरत आकाश ते परत पृथ्वी पर जो गहे आसरो पवन कवन है काज है। भाई गुरदास जी का जे कोई बंदा आकाश विचों डिगदा पिया होवे, किसी उच्ची थां तो थल्ले डिगे और वो बचण वास्ते हवा नू पकड़ लवे, हवा नू पकड़े भी मैं बच जावां। भाई गुरदास जी कहंदे ने किवें बचेगा, हवा नू पकड़िया बचिया नहीं जा सकता है।
किसी उच्चे स्थान तो डिगदा होवे। जरत बसंतर जो धाए धाए धूम गहे, निकस्यो न जाए खल बुद्ध उपराज है। दूसरा प्रमाण भाई साहब ने दिता, मैं केवल पंक्तियां दे सिर्फ अर्थ करने ने, क्योंकि समा इस विच बहुत लग जाना नहीं था। भाई साहब कहते ने कि कोई बंदा अग दे विच जलदा पिया होवे, सड़दा पिया होवे, और वो अग कोलों बचण वास्ते धुएं नूं पकड़ लवे, मैं इस नूं पकड़ के ते बाहर निकल जावां। भाई गुरदास जी कहते ने वो अग विचों निकल नहीं सकेगा, बच नहीं सकता है, सड़ जाएगा, वो बचना मुश्किल है उसका। तीसरी पंक्ति विच भाई साहब कहते ने, सागर अपार तार बूडच जो फैन गहे, अनथा बेचार पार जैबे को न साज है। समुंदर दे विच कोई डुबदा पिया होवे, लहरां दे विच, अथा सागर दे विच कोई डुबदा पिया होवे, ते डुबण तो बचण वास्ते भाई साहब कहते ने, जे वो समुंदर की झग नूं पकड़ लवे, फैन कहते ने झग नूं, वो झग नूं पकड़ लवे कि मैं समुंदर तो पार हो जावां, डुबण तो बच जावां, भाई गुरदास कहते ने वो नहीं बच सकेगा, वो डुब जाएगा, वो डुबेगा। चौथी पंक्ति दे विच भाई साहब कहते ने, तैसे आवा गवन दुखत आन देव सेव, बिन गुण शरण ना मोख पद राज है। इसी तरह ही संसार दे आवा गवन, इस संसार दे विच कोई बंदा दुख तोंदा होवे, डुबदा होवे, गरक होंदा होवे, ते वो बचण वास्ते अगर छोटे मोटे देवी देवतियां दा अगर आसरा पकड़ेगा, भाई गुरदास जी कहते ने वो संसार सागर तो नहीं बच सकता है। जितने वड्डे उसदे कम होण, उतने वड्डे उसनूं साधन की जरूरत पैंदी है। समुंदर विचों बचण वास्ते किसे जहाज़ की जरूरत है, झग नूं पकड़न नाल नहीं बच सकता है। हवा विच डिगदा पिया, हवा नूं पकड़ के नहीं बच सकता है। अग विच जलदा पिया, धुएं नूं पकड़ के नहीं बच सकता है। भाई साहब कहते हैं कि संसार सागर विचों बचण वास्ते भी कोई वड्डा सहारा चाहिदा होवे। छोटे मोटे देवी देवतियां दे पकड़न नाल नहीं पार उतारा हो सकता वे, छोटे छोटे। तो महाराज दी बाणी कहती है कि ज्ञान ध्यान किछ कर्म ना जाना, सार ना जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। सब तो वड्डा आसरा गुरु दा है। अगर गुरु दे आसरे नूं छोड़ के किसे होर नूं पकड़न दी कोशिश करोगे, भाई गुरदास कहंदे ने तुसीं डुब जाओगे, पार नहीं हो सकते। हाँ, कितना उन्हां दा विश्वास सी मस्कीन साहब जी दा गुरु ग्रंथ साहब दे उत्ते, गुरु दी बाणी दे उत्ते। जांदियां जांदियां भी ये उपदेश दे के गए हैं कि गुरु ग्रंथ साहब तो गुरु ग्रंथ साहब दा आसरा पकड़ो। एक गुरु ग्रंथ ते एक सिख पंथ दे नाल जुड़ो, अमृत छको सिख सजो, ताही पार उतारा हो सकता वे। मस्कीन साहब जी ने जद कथा संगतां नूं सरवण कराई तो जिस दा विआह सी ना मनजीत सिंह दा, उन्हां दे घर दा नाम है चिंटू। तो मस्कीन जी ने यह भी आख्या भी ये की नाम रखिया तुसी चिंटू, सोहणे सिंगां वाले नाम होने चाहिए। मनजीत सिंह इतना वधिया नाम है, छोटे मोटे इस तरह के नाम नहीं रखने चाहिए हैं, सिंगां वाले नाम रखो। मनजीत सिंह बहुत सुंदर नाम है। कथा की समाप्ति तो बाद फिर मस्कीन साहब जी ने परिवार वास्ते अरदास की, सारी संगत वास्ते अरदास की। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज साडा आसरा बनन,
परिवार का आसरा बनन, हर सिख का आसरा बनन, ताकि संसार सागर तो असी पार हो सकीए। ये मस्कीन साहब जी की 17 तरीक नूं सवेर दी फिर संगतां दी मंग दे उपर आखिरी कथा सी उन्हां दी। जांदियां जांदियां भी गुरु ग्रंथ साहब दे नाल जोड़ के गए हन सानू। 17 तरीक फिर शाम दी बारात सी, रात दे समय दी 17 तरीक दी बारात विच ते मस्कीन जी नहीं गए, जाते भी नहीं सन। रौले रप्पे तो मस्कीन जी दूर ही रहा करते सन, पर ठीक है समाजिक मर्यादावां ने वो परिवार ने करनियां ही सन। लेकिन मस्कीन जी नहीं गए और बार बार यही आखते रहे कि टाइम नाल बारात पहुँच जाए, उत्थे टाइम नाल बारात का टुकाव हो जाए। आप नहीं गए हन। मस्कीन साहब जी जिस वक्त बारात पहुँच गई ना, तो मिलनी का जब समा आया, उस वक्त मस्कीन जी फिर गड्डी विच बैठ के उस स्थान ते पहुँचे जिथे ब्याह सी, और मिलनी की जो रस्म की जाती है उस विच आप शामिल होए ने, मिलनी कीती है। सारे ने आख्या आप प्रसादा छक लवो, लेकिन मस्कीन साहब जी का शरीर कुछ ठीक नहीं सी, अंदर थकावट महसूस हो रही सी, कमज़ोरी महसूस हो रही सी। मस्कीन जी ने प्रसादा तो नहीं छकिया, हल्का फुल्का कुछ नाश्ता लैके यही समझ लो भी एक मर्यादा पूरी करके भी मैं कुछ छक लिया वे। अमरीक सिंह नूं आख्या भी मैनू फिर कमरे विच छोड़ दे तू, और वो वापस आ गए ने कमरे विच। उधर विआह दा जो फंक्शन सी वो रात चलदा रहा, जो भी उत्थे होना सी उन्होंने विआह दे सारे कार्यक्रम अपने कीते ने। मस्कीन जी अपने कमरे विच ने, जद उस स्थान तो वेले हो के फिर अमरीक सिंह जी आए, नाल सुरिंदर सिंह जी दे 2 बच्चे सन, नाल 2 बेटे सन उन्हां दे। उन्होंने आख्या भी तुसी महापुरुषों की थोड़ी सेवा करो। उन्होंने थोड़ी लत्तां कुटियां, पुछया कुछ दूध चाह वगैरह कुछ चाहिए वे, उन्होंने इनकार कर दिता, आख्या कुछ नहीं चाहिए। अमरीक सिंह जी कहन लगे मैं तुहाडे कोल ही इत्थे सौ जाना वा। मस्कीन जी कहन लगे नहीं, एक तो कमरा बड़ा छोटा है, दूसरा ये सारे परिवार वाले अपने विआह विच लगे हुए ने, तू जा जिथे रागी सिंह ठहरे ने ना, तू भी उत्थे सौ जा ते इन्हां दा ख्याल रखी, कोई इन्हां नूं परेशानी ना होवे, कोई तकलीफ ना होवे। इत्थों ही अंदाज़ा ला लो भी कितना रागी प्रचारकों का ख्याल रखते सन मस्कीन जी। आख्या नहीं तो उत्थे जाके उन्हां दे कोल ही सौ ते उन्हां दा ख्याल भी रखी नाल। अमरीक सिंह जी नूं भी उत्थों भेज दिता, उन्हां बच्चियां नूं भी भेज दिता। मस्कीन जी इकल्ले ही अपने कमरे दे विच रात सुते ने। रोज़ाना की तरह आप अमृत वेले उठे हैं, भावें शरीर दे विच अजे बहुत थकावट महसूस हो रही सी, कमज़ोरी बहुत सी, पर फिर भी उन्होंने नितनेम कदी गवाया नहीं है। उठ के उन्होंने इशनान किया, इशनान करके फिर चाह पीती, क्योंकि उत्थे कमरे दे कोल ही रसोई भी बनी हुई है, एक साजो समान उत्थे रखा होया सी। चाह पी के मस्कीन साहब जी ने फिर जो उन्हां दा रूटीन से रोज़ाना दा, पहले वाहिगुरू मंत्र दा सिमरन किया, फिर 5 बाणियां दा नितनेम किया, कुछ बेनती दे शब्द पढ़े। पर जू समा बीत रहा सी ना, मस्कीन जी दे शरीर नूं तकलीफ होर वधदी जा रही सी, क्योंकि अंदर जो परेशानी सी वो वधदी जा रही है मस्कीन जी। लेकिन अपने सुभाव के मुताबिक मस्कीन साहब जी बहुत बार अपना दुख किसी नूं दस्या नहीं सन करदे। हो
और ये तो अमृत वेले का समा सी। सोचते सन बई सारे परिवार वाले रात विआह दे विच रहे ने, पता नहीं किस वेले सुते ने, सारे थके होने ने, किस नूं दसां, दिन चढ़ेगा तो फिर दसांगे, गल करांगे। पर जूं जूं समा बीतदा जांदा पिया ते मस्कीन जी की तकलीफ जिहड़ी है वो वधदी जांदी है। तकरीबन कोई 7 वजे के करीब कोई बच्चे उठ के आए ने कमरे दे विच, उन्हां कोलों फिर चाह बनवा के पीती है थोड़ी जी, वो भी शायद पूरी नहीं पी सके हैं। फिर परमजीत सिंह जो दूसरे नंबर के बेटे हैं सरदार प्रधान सिंह जी दे, उन्होंने फोन किया भी तू आ, मैनू थोड़ी तकलीफ हो रही है बहुत। वो जब कमरे विच पहुँचे ने तो अमरीक सिंह भी सवेरे उठ के अपना नितनेम करके ते भी पहुँचे भी जाके महापुरुषों की खैर खबर लईए, क्योंकि पता तो कुछ है नहीं सी भी उत्थे की कुछ बीतदा पिया वे। अमरीक सिंह जी भी पहुँच गए हैं उत्थे। जब उत्थे पहुँचे तो देखा कि मस्कीन जी नूं साह लैण दे विच दिक्कत हो रही है। उन्होंने इशारा भी किया भी मैनू श्वास लैण में दिक्कत हो रही है। परमजीत सिंह जी ने डॉक्टर नूं फोन किया भी जितनी जल्दी हो सके तुसी आ जाओ और ऑक्सीजन भी अपने नाल लैके आओ। डॉक्टर उधर आउण दी तैयारी करदा पिया, इधर मस्कीन साहब जी की तकलीफ वधदी गई। अमरीक सिंह जी ने वेख्या मस्कीन साहब जी पलंग तो उतर के ते थले बैठ गए हैं जमीन दे उत्ते। फिर उन्हां कोलों बैठा भी नहीं गया, फिर लेटन लगे। अमरीक सिंह ने मस्कीन साहब जी का सीस अपनी गोद विच रखिया और कहंदे ने बस 2-3 ही श्वास लए ने उन्होंने गोद दे विच और संसार नूं हमेशा वास्ते अलविदा कह गए हैं। गुरमत दा एक महान सूरज जिसने सारे जगत नूं चानना दिता, वो अज अस्त हो गया है। 18 तरीक सवेरे 7:50 का समा सी हो, जिस वक्त मस्कीन साहब जी ने आखिरी श्वास लए हैं। उन्होंने 7:50 का समा से डॉक्टर भी पहुँचे है। उन्हें पुश करने की कोशिश की और जो कुछ हो कर सकता सी उन्हें कोशिश की है, पर जो पाना वरत चुका सी वो वापस नहीं हो सकता सी। उस विच कुछ किया नहीं जा सकता सी। बड़ी उन्होंने कोशिश की, पर गुरबाणी का फरमान है कि सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया राम। जोत दे विच जद जोत रल जाए तो फिर उसनू कढ़ना वापस बुलाना ये नामुमकिन है। फिर जिवें पानी दे विच पानी मिल जाए उस पानी नू फिर वापस नहीं कढ़िया जा सकता है। जिहड़ी आत्मा परमात्मा विच मिल जाए उन्होंने वापस कढ़ना बड़ा औखा काम है। ये तो हुण इंज कह लो कि मस्कीन साहब जी का जो सारी जिंदगी का सफ़र सी, कुछ तकलीफ़ां भरिया, कुछ परम आनंद नाल सजिया होया, संगतां दी सेवा का आनंद, शब्द का आनंद, उन्हां दी जो जीवन यात्रा सी वो सफल पई सफल यात्रा, आवन जान रहे मिले साधा। एक जीवन यात्रा उन्हां दी समाप्त हो गई।
गुरु नानक सच्चे पातशाह जी का फरमान है कि जोर ना जीवन मरण न जोर। बंदे दा ना जीवन दे उत्ते जन्म दे उत्ते कोई जोर है ते ना मरण दे उत्ते जोर है। ये दो चीज़ां परमात्मा ने अपने वस विच रखियां हुईयां ने और प्रभु दे भगत जेड़े ने वो इसनूं खिड़े मत्थे कबूल करते हैं, प्रवान करते हैं। क्योंकि जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। जैसे लावां होंदियां न, लावां तो बाद फिर बच्ची दा एक पासे विछोड़ा होंदा है ते एक पासे मिलाप होंदा वे। पेके घर तो विछोड़ा ते सहुरे घर दे विच मिलाप होंदा वे। भावें संसार वालों मस्कीन जी दा विछोड़ा सी, पर इतना जो उन्होंने जिंदगी का सफ़र किया सी, दूजे पासे परमेश्वर नाल उन्हां दा मिलाप भी तो सी ना उन्हां दा। जद पाना वापर गया है, मस्कीन जी अक्सर कथा करते सन जदों मौत दी, तो बड़े चाअ नाल कथा करते सन कि मौत से भला किसकी यारी है, आज उनकी तो कल अपनी बारी है। अपने वाली इशारा करते सन वो, भाई एक ना एक दिन मैं भी तो संसार तो जाना ही है ना। बड़े सोहने ढंग नाल संगतां नूं समझाते सन। जद संसार तो मस्कीन साहब जी गए हैं, कोई भी परिवार का मैंबर उन्हां दे कोल नहीं सी। ना कोई उन्हां दा पुत्र, ना कोई उन्हां दियां जो सुपुत्रियां हन, ना कोई पोतरा पोतरी, कोई भी कोल नहीं सी। जैसे माता पिता संसार तो गए, मस्कीन जी कोल नहीं सन। इधर मस्कीन जी जाते ने तो उन्हां दे कोल उन्हां दे कोई बच्चे नहीं सन। केवल अमरीक सिंह जी या प्रधान सिंह जी का परिवार सी बस। जिस वक्त चलाना कर गए, फिर खबर फैली लोगों दे विच, एक दूजे नूं फोन कीते। ATC TV वालियां दा फोन आया तो अमरीक सिंह जी ने उन्होंने बड़ी मुश्किल दे नाल, क्योंकि उन्हां दे बोल भी निकलते नहीं सन, इतना वड्डा हादसा हो गया वे, बोल नहीं सन निकलते, पर उन्होंने दस्सिया कि मस्कीन जी हुण इस संसार विच नहीं हन। उन्होंने फिर जदों अमृत वेले मस्कीन जी की कथा आंदी सी TV दे उत्ते, उन्होंने कथा तो बाद फिर थल्ले एक पट्टी चला दी, जिस विच उन्होंने ये दस्सिया कि मस्कीन साहब जी हुण सानू सदीवी विछोड़ा दे गए हैं। श्री हरमंदर साहब तो भी रागी सिंघां ने फिर बैरागमई शब्द पढ़ने शुरू कर दिते सन। इंज समझ लो कि मिनटां दे विच ही पूरी दुनिया दे विच खबर फैल चुकी सी, क्योंकि मस्कीन जी की कथा हर सिख दी सवेर दी खुराक बन चुकी सी। सारे सुनते सन TV दे उत्ते कथा, सारियां ने पढ़िया, एक ने दूजे नूं दस्सिया, दूजे ने तीजे नूं दस्सिया। इस तरह करदियां करदियां जिथे भी कोई सिख बैठा होया ना, मस्कीन साहब जी दे इस पाने की खबर हर सिख दे कोल पहुँच गई है, हर सिख दे कोल। और हर बंदा ये सोचता सी भी शायद मेरा सब तो ज़्यादा नुकसान हो गया है। हर सिख ये सोचता सी। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਤਨੇ ਗਮਗੀਨ ਹੋਏ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਰੀਬੀ ਸੰਸਾਰ ਛੋੜ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਸਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ। ਜਦ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ बाणा वापर चुका है, साधन कोई है नहीं सी भी किस तरह लैके चलीए,
तो परमजीत सिंह ने हॉस्पिटल में फोन किया होया सी, एंबूलेंस बुलाई सी उन्होंने। मस्कीन जੱਜ साहब जी का शरीर उस दे विच रखिया तो उन्होंने एंबूलेंस वाले ने आख्या भी वैसे तो ये एंबूलेंस लोकल काम वास्ते होंदी है, पर तुसी हुण गुरु जी का शरीर इहदे विच रख दिता है, क्योंकि वो हिंदू वीर ने, वो गुरु जी आखदे ने, वो आपने गुरु जी का शरीर इसमें रख दिया है, अब तो हम अलवर तक जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। वैसे ये लोकल काम के लिए होती है। उन्हां दी भी देखो इतनी श्रद्धा सी उन्हां दी, हालांकि वो कभी मिले नहीं हैं, पर उन्हां दी श्रद्धा इतनी जाग पई। बाबा प्रीतम सिंह जी ने नाल गल कीती भी साडे कोल एसी गड्डियां नहीं हैं ते सफ़र लंबा है कानपुर तो लैके ते अलवर तक दा, किवें करांगे। बाबा प्रीतम सिंह जी ने आख्या कोई नहीं, तुहाडे कोल जिहड़ी गड्डी है तुसी लैके इत्थे गुरु का ताल पहुँचो, बाकी सारा इंतजाम असी कर लेना है। बाबा प्रीतम सिंह जी ने आस पास फोन जद किया तो कहंदे ने इतनियां संगतां पहुंचियां, हज़ारां दी गिणती दे विच, बहुत वड्डी जगह है पर उत्थे भी पैर रखण नूं जगह नहीं सी, इतनी संगत उत्थे पहुंच गई। तो बाबा प्रीतम सिंह जी ने बाबा निरंजन सिंह जी मस्कीन साहब जी दे पवित्र शरीर नूं श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज दे चरनां दे विच उत्थे मत्था टिकाया और उन्होंने एक गड्डी तैयार की हुई सी। उस गड्डी दे अगे निशान साहब ला के सोहनी गड्डी फुल्लां दे नाल सजा के उन्होंने इतने समय दे विच उन्होंने सारा कुछ कर दिखाया। और फिर उस गड्डी दे विच मस्कीन साहब जी दे शरीर नूं रख के शबद कीर्तन दी नाल धुन चलदी, तकरीबन कोई 150 के करीब कारां ते गड्डियां, जिहदे कोल जिहड़ी गड्डी सी ना वो लैके बस नाल चल पिया, जिवें कोई बहुत वड्डा कोई नगर कीर्तन निकलदा है। अलवर दे विच भी जद परिवार नूं खबर मिली, परिवार वालियां नूं बहुत वड्डा दुख लगा। वो भी मस्कीन साहब जी नूं लैण वास्ते जद उत्थों चले ने, तकरीबन कोई 100 गड्डियां अलवर तो चलियां हैं। मस्कीन साहब जी नूं लैके जद मथुरा दे विच पहुंचे हैं तो मथुरा दीयां संगतां ने भी मस्कीन साहब जी दे शरीर का स्वागत करने वास्ते पूरी तैयारी उन्होंने उत्थे कीती हुई सी। बहुत सारियां संगतां उत्थे भी इकट्ठियां होईयां और उत्थों फिर सारे नाल मिल के जिस वक्त अलवर दे विच पहुंचे ना तो लोग देख के हैरान सन भी आखिर हो की गया है, क्योंकि जिन्हों भी खबर मिली सी ना उन्हें बस अलवर वल चलण की तैयारी कर ली। उसने शाम तक मस्कीन जी का शरीर जद अलवर पहुंचा, घर दे विच शरीर नूं रखिया गया। रागी सिंघां ने तुरंत कीर्तन करना आरंभ कर दिता है। जिसनों भी पता लगा वो इंज समझो जैसे कोई सुन हो गया उत्थे ही, उहदे कलों फिर दूजा काम ही नहीं होया कोई। कईयां ने तो रोटी नहीं खाधी, पानी नहीं पीता, कईयां दे बोल ही नहीं सन निकलते, कई घरां दे विच बेहोश हो के डिग पे ने। देशां विदेशां तो संगतां सारियां जिवें अलवर वल चल पईयां। क्यों? क्योंकि मस्कीन साहब जी हुण इस दुनिया दे विच नहीं रहे हैं। मस्कीन साहब जी संसार तो गए, हर बंदे नूं दुख सी इस गल दा, लेकिन मस्कीन साहब जी वास्ते तो ये खुशी दा दिन सी ना, उन्हां वास्ते ते उन्हां दा ते अगे मिलाप दा दिन सी। बड़ियां सुंदर पंक्तियां ने एक शायर दियां, कहंदा जब हम आए जगत में जग हसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए।
ऐसी करनी करके जाओ कि सारा जगत रोंदा रवे। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਐਸੀ ਕਰਨੀ ਕਰ ਚਲੋ ਹਮ ਹੱਸੇ ਜਗ ਰੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੱਸਦਿਆਂ ਹੱਸਦਿਆਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਗਏ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਪਿੱਛੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨਿਮਾਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਤਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।